अब की बार बीजेपी का एक स्लोगन आया है कि अब की बार 400 पार, तो क्या नज़रिए से आप इस बार लोकसभा इलेक्शन को देखते हैं? देखिए, बीजेपी कम से कम 10 साल से इसी तरह से लोगों को गलत बोल के, भड़का के, आपस में बंटवा के, कास्ट वाइज करके 10 साल से आप देख सकते हैं। चाहे गुलबर्गा का ही ले लो मिसाल, पूरे कर्नाटक तो अलग बात है, तो कुछ भी नहीं हुआ डेवलपमेंट। तो लोगों को धोखा देने का काम, झूठ बोलने का काम, और इस बार 100% बीजेपी नहीं आ रही, कांग्रेस आ रही। जेडीएस तो अभी पूरा कंप्लीटली वो खत्म हो गया। जब मर्ज होने के बाद, बीजेपी में मर्ज होने के बाद उनको कोई बोलने का मौका ही नहीं रहा। तो अभी जेडीएस की बात निकालना ही ठीक नहीं लगता मेरे लिए। अभी हमारी फाइट है जेडीएस से, ये बीजेपी से, और 100% हम कर्नाटक में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, और बीदर गुलबर्गा तो 100% सीट है जीतने की इंशाल्लाह। सर, गुलबर्गे के आवाम को एक मैसेज चाहिए आपका कि आप क्या? मैं गुलबर्गे की जनता बहुत ही जज्बे वाली है, बहुत ही यूनिटी वाली है, और यहाँ पे बीदर की, गुलबर्गे की जनता, खड़गे साहब क्या काम किए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एआईसी के अध्यक्ष हैं, वो गुलबर्गे के लिए 371 हमारे पूरे हैदराबाद कर्नाटक बोलते थे पहले, अभी केकेडी भी बोलते हैं, वो इतना इम्पॉसिबल काम हुआ है जो 371 हुआ है। आपके हॉस्पिटल बना है, ईएसआई, ट्रेन कितने लगे हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, रोड्स बने हैं। तो सभी 10 साल से यहाँ पे बीजेपी को देख चुके हैं यहाँ की जनता गुलबर्गे की। तो मैं गुलबर्गे की जनता को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार 10 साल का बदला निकालना चाहिए। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इस बार हमारे आरके साहब को, राधाकृष्ण साहब को किसी हालत में यहाँ से जिताना चाहिए, और हम भी आके यहाँ पे बहुत सा कैनवसिंग और मेहनत करने वाले हैं। सर, सागर खंडरे साहब को लेकर क्या है सर, क्योंकि नए कैंडिडेट है और उनके अपोजिशन में बीजेपी के सीनियर मोस्ट है, तो क्या लगता है सर किस हद तक सपोर्ट रहेगा? नहीं, वहाँ बीदर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सागर जो खंडरे है ना, वो एक नौजवान है, और उससे ज़्यादा वो एक लॉयर है। ये लोग वो बता रहे नहीं ये लॉयर है बोल के, वो लॉ डिग्री किए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का टॉप कॉलेज में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोल के है, वहाँ से लॉ कंप्लीट किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस हुई है, ट्रेनिंग लिए हैं बड़े बड़े एडवोकेट से। और उनके पिताजी भी ईश्वर खंडरे फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनकी भी बहुत सेवा हुई है। और उनके दादा भीमन्ना खंडरे साहब, वो हमारे देश के लिए जब इंडिपेंडेंस था तो उस टाइम उन्होंने फ्रीडम फाइटर है, और वो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो उनकी पूरी फैमिली एक पॉलिटिक्स से आती है, तो वो बहुत ही वेल नॉलेज यूथ है, नौजवान। तो इस बार बीदर की जनता उनके फेवर में है, गुलबर्गे की जनता फुल फेवर में है, और ज़रूर इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, सभी को अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो सबको रमज़ान मुबारक। मैं इरशाद खान बात कर रहा हूँ, रहीम खान मिनिस्टर साहब के बेटे, और अभी फ़िलहाल रिसेंटली मेरे को नेशनल का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बताया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जने वोट कीजिए, ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका वोट मायने नहीं रखता, हर एक का वोट, एक एक वोट कीमती है। तो हम इंशाल्लाह ये बार तकरीबन 10 साल से बीजेपी है, उन्होंने बस भेदभाव, रिलीजन बेस पे वोट लेते हैं। यहाँ से एक डेवलपमेंट काम से वोट नहीं लिए अभी तक। कुछ भी करो तो ये है वो है, हम ये आगे बढ़ाते हैं। हम अभी इस वक्त जो जनता अभी होशियार है, सही चॉइस लेगी, और इंशाल्लाह ज़रूर ये बार हम भी कांग्रेस के बहुत तरीके से मेहनत करेंगे। ये बार आज बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है, एमएलए रहो, कोई भी रहो, कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी को दखलंदाजी नहीं किया है, और इस बार भी हम इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को आगे लाएंगे। इतना बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करना। सर, आप एक यूथ हैं, और आप क्या इस इलेक्शन को लेकर आपको क्या लगता है, सागर खंडरे को किस हद तक यूथ का सपोर्ट है? सागर खंडरे जी को बहुत सभी लगे, वही अभी लग रहा है यंग आदमी को दें, पर वो देख रहे हैं कि वो कितने लोगों की हेल्प किए हैं। जितने बहुत लोगों को उन्होंने जॉब के सिलसिले में हेल्प किए हैं, बहुत लोगों को कभी भी किसी का मैं अभी भी आप किसी कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन लगाइए, उन्हें अभी भी फ़ोन उठाते हैं। देख रहे हैं युवा नेता हैं कि ये नहीं करेंगे, उन्हें कितनी सेवा करें ये उम्र में। यंग है, और बेस्ट मोर देन यंग, इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन उनके सामने एक सीनियर मोस्ट एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बीजेपी के जानी मानी हस्ती है। तो क्या लगता है कि किस हद तक सागर खंडरे को इलेक्शन जीतना आसान है?
आसान मुश्किल की बात नहीं है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा नेक है और ज़्यादा डेवलपमेंट बारे में सोचता है, वो ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि डजंट डिपेंड ऑन सीनियर और जूनियर। जो अपना दिल का साफ है, जो पब्लिक के लिए हमेशा है अवेलेबल, वही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी उम्र ले लो, कोई 50 करो 60 करो, अब वो वोटिंग की एज 18 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो युवा का भी वोट ज़रूरी है या नहीं बोल के। अब युवा भी वोट करते हैं ज़रूरी, तो इस हिसाब से कैंडिडेट का एज देखा नहीं जाता है, वो कैंडिडेट क्या करता है सोसाइटी के लिए, उसका विजन, उसका आगे क्या प्रोसीजर है कि आगे देश को कैसा आगे लेके जाएगा। इसमें तो बहुत करोड़ों युवा है, ऐसा नहीं कि अगर कोई एक 40-50 साल का सीनियर लीडर है, युवा बीजेपी का एक भी युवा की हेल्प नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सागर खंडरे दैट ही विल डू वेल एंड ही विल गिव गुड सर्विस टू हिज सिटीजन।